क्या एक मिडिल क्लास फैमिली रह सकती है बहरिया टाउन में? बिल्कुल भी कोई किसी को जज नहीं करता, जो जैसे रह रहा है, जैसे पहन रहा है। स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा है यहाँ। मोटर वगैरह का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। ट्रक्स के जरिए भी स्प्रे होती है, घरों तक अंदर तक धुआं आता है। ये 5 मरले के एक कमरे में एसी चलाने की बात करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बच्चे सारे, मेरी बहनें सब ठीक ठाक हैं। दिस इज नूर नुसरत और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बहरिया टाउन में कैसे या रह सकती है या नहीं रह सकती, और अगर रह सकती है तो वो कैसे मैनेज करती है। जैसे कि हम हैं तो हम अपनी ही एग्जांपल ले रहे हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हम यहाँ कैसे रहना मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले मम्मा ये बताएं कि हमारी बहरिया शिफ्ट होने की वजह क्या थी? हाँ जी, बहरिया शिफ्ट होने की वजह मतलब हम तो आए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरी बेटी का, सबसे बड़ी बेटी का बहुत मेहनती माशाल्लाह, उसने इतनी मेहनत की कि उसके एग्रीगेट उसका क्या था, सिर्फ 2 पॉइंट से उसका मेरिट बनने को। तो पहला बच्चा होता है ना, शायद बस दिल करता है कि कुछ बंदा खुद को भी बेच के बस बच्चों पे लगा दे और इनको पढ़ा दे, इनको किसी काबिल बना दे। तो हम मियाँ बीवी इस हक में नहीं थे कि बच्चों को हॉस्टल लाए, तरी हॉस्टल का माहौल कैसा हो कैसा ना हो। तो हमने सोचा कि वहां भी तो रेंट पे ही रह रहे हैं ना, तो मूव कर जाते हैं। पहले पहले इसका नाम जो है वो मुल्तान में आया, बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का नाम मुल्तान था। वहाँ हम रहे हैं तो 13 दिन बाद ही अपग्रेड होके इसका अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में, वो यही बहरिया टाउन में है वो कॉलेज। तो एक दिन में हम मियाँ बीवी ने 2-2 चक्कर भी लाहौर के, मुल्तान से लाहौर तक लगाए। आते थे चले जाते थे, मतलब काम के सिलसिले। बस फिर यही सोचा कि जब मूवी कर रहे हैं बच्चों के लिए तो किसी अच्छे शहर में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे तरक्की के मौके भी ज्यादा, तो बस फिर इसलिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया हम सब। अच्छा, फिर हम जब इसका अपग्रेड हो गया ना तो फिर हम आए थे कि हम मतलब वो हो सकता था कि दोबारा आप जहाँ रहना चाहें वहाँ हो सकता है। हाँ, तो हमने यही सोचा कि हम मुल्तान में ही रहते हैं। एक तो ये हमारे इलाके से करीब था, रहीम यार खान से नजदीक था, तो हमने ये सोचा 2-2.5 घंटे का सफर है, ये ज्यादा बेहतर है। तो हम आए थे इसको यहाँ से माइग्रेट करवाने के लिए कि अब इसकी माइग्रेशन करवाते हैं तो दोबारा हमें वहीं पे रखे। हम आए तो जब ये कॉलेज विजिट किया, बहरिया देखा, तो फिर हमने सोचा ये बेस्ट है, वहाँ से ज्यादा अच्छा है, तो यही क्यों ना रह जाए। बस गाड़ी में सलाह मशवरे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही भी। 2 दिन बाद, बल्कि अगले दिन ही शायद उसकी क्लास थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो खैर बस फिर यही तय पाया कि इधर ही रहते हैं। फिर वो वहां से कागजात और बनवाए कि हाँ ठीक है हम वापस ही जा रहे हैं, जैसे अपग्रेड हुआ फिर हम लाहौर आ गए, और उससे अगले दिन ही बख्तावर जो है वो कॉलेज गई। जिस दिन हम उसके डॉक्यूमेंट्स मेरी बहन के चेंज कराने आए थे ना कि नहीं हमने मुल्तान भी रहना है, तो लाहौर वाले कॉलेज को आके काइंडली आप हमारी माइग्रेशन कर वापस कर दें वहीं मुल्तान में। तो उसी दिन की शाम को हम बहरिया में किराए का घर भी ढूंढ रहे थे कि यार यही रहते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करती हूँ। अच्छा जी, आपने ये नहीं बताया कि हम यहाँ किस साल किस महीने में शिफ्ट हुए, और आपने ये बताना नहीं भूलना कि हम यहाँ 2 बार शिफ्ट हुए थे। तो आप टाइमिंग बताएं कि हम कब शिफ्ट हुए थे। 2018 2018 दिसंबर था, दिसंबर का महीना था 2018। नेक्स्ट तो फिर वही ज़ाहिर लगने वाला था, लेकिन मुझे याद है दिसंबर में हम शिफ्ट हुए। अच्छा, उसके बाद फिर 5.5 साल रहे हैं। वैसे तो 5 साल लगने थे, लेकिन फिर वो जो 6 मंथ वो कोरोना की वजह से एक्स्ट्रा लगे, तो फिर उसके बाद बच्चों की स्टडी मुकम्मल होने के बाद हमने ये सोचा, देखा बच्चों की स्टडी से मुराद इनका है कि बड़ी 2 बेटियों की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, तो इन्होंने सोचा कि हम वापस चले जाते हैं। बाकी जो छोटे 2 हैं वो तो क्या ही उन्होंने पढ़ना है, क्या ही उन्होंने करना है, कि हमेशा ऐसे कहते हैं बच्चों की स्टडी कंप्लीट होगी तो हम वापस रहीम खान चले गए। हाँ जी, आगे बताए। रहीम खान चले गए फिर
रहीम खान गए हम रहीम खान किस साल में गए थे? हम रहीम खान गए थे 2023 में। ठीक है 23 में जून 9 जून ठीक है 9 आगे। जून 2023 में हमने मूव किया। मैंने बहरिया मैंने बीकन हाउस से ट्रांसफर के लिए उधर कहा कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। वहाँ फिलहाल सीट नहीं थी, मैंने कहा चलो चलती हूँ, देखेंगे फिर। हम बहरहाल मैं और मेरे भी यहाँ बहुत खुश थे कि हम वापस जा रहे हैं, कि मेरे अपने भाई हैं, इसके अपने भाई हैं। ये अलग बात कि माँ बाप नहीं रहे, तो बस मुझे यही था कि बहन भाइयों की शक्ल में मुझे माँ बाप नजर आएंगे, तो बस वापस जाना है। तो वापस आए, बड़ी खुशियों से काम स्टार्ट किया, काम सारे ठप होते गए, पता नहीं क्या था हमारा, जो भी था। खैर मुझे फिर कॉल आई बीकन हाउस से सीट पहले आपको लाहौर ग्रामर स्कूल से आई थी? हाँ, वहाँ 2 महीने किया मैंने, लेकिन फिर जब बीकन हाउस से कॉल आई तो मैंने दोबारा, क्योंकि मैं उनके सिस्टम से थी, तो फिर मैंने दोबारा जो है वही ज्वाइन कर लिया। रहीम खान में बीकन हाउस मम्मा ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम रहीम खान रहे हैं 1.5 साल, 1.25 साल तकरीबन। हाँ। 1.25 साल रहे हैं। और उसके बाद बताएं कि हम वापस कब शिफ्ट हुए? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मरहला था कि एक तो इसका एक सेमेस्टर जो है वो गया, घर बैठी मैं रही। ये सारी स्टोरी मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे जो 2023 में समर वेकेशंस थी ना मेरी यूनिवर्सिटी की। अच्छा, आप लोगों ने पूछा था मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ती हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस चीज़ की वजह से बहुत मशहूर है कि जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 3 से 4 महीने की एक पूरे सेमेस्टर के पीरियड जितनी जो है छुट्टियाँ होती हैं। तो उन छुट्टियों में हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हुई तो ज़ाहिर है मुझे तो यहाँ वापस हॉस्टल में आना था ना, तो मैं हॉस्टल में आई, क्योंकि माइग्रेशन का सोचा हुआ था कि माइग्रेशन हम रहीम खान में करवा लेंगे, लेकिन 4 सेमेस्टर से पहले माइग्रेशन नहीं होती। और मैं 3 सेमेस्टर करके रहीम खान शिफ्ट हुए थे। तो मैंने कहा कि समर वेकेशंस के बाद जो 4th सेमेस्टर है, सुनाई क्या नहीं। मम्मा अगर सीरियसली काम करना है तो करें, ऐसे तो नहीं चलेगा। बस फोन कर। दिन। मैं ये जगह कट नहीं करूँगी अब। मैं नहीं करूँगी, सबको पता चले कि मतलब मेरे साथ क्या करते हैं आप लोग। सारा कुछ मैं मैनेज करती हूँ। और देखिए, मैसेज जरूरी था, सुनना भी जरूरी ये था। क्या होता है? मैं बोल रही हूँ इतना प्रोफेशनल वे से। ये देखिए, ये वाकई ये दोस्तें इस तरह तंग करती है, भला ये मुझे तंग करती है। लाओ दो, इधर रख दो। हाँ मेरा जी, गला तो मैं खराब ये है, कह रही थी तंग कि कर मैंने दिया। 4th सेमेस्टर जो है वापस मैं हॉस्टल करने आई, ताकि मैं हॉस्टल में 4th सेमेस्टर कंप्लीट करके उसके बाद रही मैं फाइनल माइग्रेशन करा। तो 4 महीने में रही हॉस्टल में, बहुत रोना धोना किया कि मम्मा के बगैर रोजाना रो के कॉल करती हूँ। मैं एक दिन में मम्मा के बगैर नहीं रह सकती थी। और वैसे भी मैं हर 20वें दिन जो है चली जाती थी रहीम खान। मैंने सेमेस्टर के अगर 4 महीने होते हैं तो उसमें से 2 महीने मैंने फिर भी रहीम खान ही गुजारे। रात को रो के कहती थी क्या खाऊं। अच्छा, फिर मैंने इधर से बैठ के वहां ऑर्डर करना, उसको पेमेंट करनी कि कुछ ना कुछ इसको हॉस्टल भेजूं, फिर रोना के याद आ रही है। मतलब रोजाना का इसका ये एक रोना मेरा ये भी होता था क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ। मम्मा कहती थी मैं पैसे भेज रही हूँ, मंगवा लो। मैं पैसे रख लेती थी कि मैंने कुछ मंगवाना नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि 4th सेमेस्टर करके उसके बाद मैं वापस रहीम खान चली गई कि अपना माइग्रेशन कराऊंगी। माइग्रेशन जब करवाई और वहाँ रहीम खान में एक ग्रेजुएट कॉलेज था, उसमें लिया, वो उसमें एडमिशन लेती, उस कॉलेज का ऐसा मसला हुआ। सॉरी गाइज, हमारा फ़ोन जो है काफ़ी करीब है तो वो बंद हो गया था चलते चलते, और हीटअप भी हो गया था। और आई थिंक पिछली वीडियो में थोड़ी सी साउंड क्वालिटी ख़राब आई है पंखे की वजह से, क्योंकि हम बहुत गर्मी में बैठ के शूटिंग कर रहे हैं। फिर भी पंखा थोड़ा स्लो कर दिया। तो मैं बात कर रही थी कि फिर मैंने जिस ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उस पर ना मेरे एडमिशन लेने के बाद कोई केस हो गया, जिसकी वजह से वो 3-4 महीने के लिए बंद हो गया। ठीक है, ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज की बात कर रही हूँ, जो कि रहीम खान में है। उसके बाद फिर मैं बैठी रही डिपार्टमेंट पे कोई हाँ, केस इंग्लिश हुआ डिपार्टमेंट पे था। कोई केस हुआ था। तो उसके बाद मैं घर बैठ गई। फिर मैं सोच रही थी, फिर एक आध यूनिवर्सिटी ही और थी, ठीक है, वो थी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, और वो डेजर्ट के पास थी। मतलब रहीम खान के आगे आता है एक डेजर्ट, तो उस साइड पे थी वो यूनिवर्सिटी। तो अभी उस यूनिवर्सिटी में 3-4 महीने बाद की बात है कि फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगी। मैंने कहा मैं आखिर कब तक बैठूं, 3-4 महीने तो गुजर गए हैं।
तो जब मैं उसमें एडमिशन लेने लगी तो बस उसके बाद बाबा ने ना आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करना शुरू किया कि हम वापस लाहौर शिफ्ट होते हैं, बहरिया टाउन शिफ्ट होते हैं वापस। अब आप बताएं कि हम क्यों शिफ्ट हुए और किस टाइम हम शिफ्ट हुए थे, पिछले साल शिफ्ट हुए थे, किस महीने में? मेरे हस्बैंड ने पहले वहाँ कोशिश की कि वहाँ दोबारा से जिम्मेदारा स्टार्ट करें। वहाँ ज़मीनें इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही थी। फिर यहाँ इनके किसी मिलने वाले ने बताया कि सुंदर वाली साइड पे ज़मीनें सस्ती हैं, आप आ जाएं तो यहाँ पे सब्जियां काश्त करें। यहाँ पे गन्ना वन्ना तो काश्त होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिलें नहीं है, शुगर मिलें नहीं है। तो फिर ज़मीन वाकई सस्ती मिल रही थी। आए इतना पैसा लगाया, किस्तें वगैरह, जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं सुन रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा। उसके बाद उन्होंने पंजाब के किस किस शहर से अच्छा बीज लिया। बहुत हर वक्त बाबा के पार्सल्स आ रहे होते थे कि बाबा हर जगह से सर्च करके अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बीज मंगवाते थे, सब्जियों के सीड्स मंगवा रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर से, रेंजर खां से मंगवा रहे हैं। अच्छा, फिर सब्जियां काश्त हुई, उन्होंने अपने भतीजे को भी बुलाया, वो भी आया, उसने इतनी मेहनत की यहाँ पे, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा ली हुई थी तो अकेले मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो खैर बहुत मेहनत की कि बस क्या बताऊं कि 6 महीने मजदूरों की मजदूरी घर से दी, क्योंकि मजदूरों की वो जो सब्जियां तोड़ते थे उनकी इतनी ज्यादा मजदूरी बन जाती थी, जमीन बहुत ज्यादा थी। लेकिन हमारी किस्मत कि जब मतलब सेल का वक्त आया सब्जियों की, इतने रेट गिर गए कि खर्चा पूरा नहीं हुआ। नहीं, खर्चा क्या कि हमें छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ आए हम कि हमारे हाथ खड़े हैं, अभी हम नहीं कर सकते। कि जो सब्जी अगर खुद से पैक करवा के भेजते थे ट्रक के ट्रक, वो वहीं पड़े रहते थे, गल जाते थे, मंडी में कोई लेता तक नहीं था कि रेट नहीं है। बस क्या बताएं। आगे पूछे बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो हमारी सिचुएशन बताई है ना, ये बहरिया में वापस आने के बाद थी। हम पिछले साल जो है सितंबर में शिफ्ट हुए थे, तकरीबन अगले महीने हमें 1 साल हो जाएगा दोबारा शिफ्ट। मेरी जॉब भी नहीं थी, मैं भी घर बैठी। खैर मेरी मियां ने मेहनत बहुत की है, लेकिन जिस इलाके में बाबा ने जमीन ली थी वो बहरिया से 1 से 1.5 घंटे दूर है, ठीक है। और बाबा रोज बाइक पे जाते थे, सुबह सुबह निकलते थे, वापस सर्दियों में भी गए हुए हैं, फुल सर्दी में बाइक पे गए हुए हैं बाबा, 1.5 घंटा लगा के जाना, शाम को वापस आना, ठीक है। और बाबा को शुगर है वहाँ, तो मतलब शुगर लो हो जाए तो अलग मसला, फिर वहीं किन्नू वगैरह जो लगे हुए होते थे, कभी उनका रस निकाल के पी लेना, कभी वहाँ जो सब्जियां लगी हुई होती थी या फ्रूट्स लगे हुए थे वही खा लेने, ठीक है। तो फिर यही सिचुएशन रही कि मतलब अगले महीने हमें 1 साल होने वाला है यहाँ शिफ्ट हुए। उसके बाद कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद यही है कि हम सारे घर वाले लगे हुए हैं। और यही बात है कि जैसे हम बहरिया टाउन में सरवाइव करने की बात कर रहे हैं ना, तो अगर एक मिडिल क्लास फैमिली यहाँ रहती है तो घर के एक एक बंदे को कोशिश करनी पड़ती है, काम पे लगे रहना पड़ता है। हमें बहुत से लोग मतलब देख के कमेंट्स कर रहे होते हैं कि कितना रेंट है, कैसे रहना है, मतलब बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे वैसे भी जो हालात हैं कि जितने लोग हो ना, वो सब के सब कमाएं तभी गुजारा होता है। पहले ना जैसे बचपन में हम सुनते थे कि बाबा जैसे बताते थे ना कि बाहर की लाइफ बड़ी मुश्किल है, या बाहर जाके जो बंदा रहता है ना, बाहर जैसे लाइफ ही तो सारे घर वालों को लगना पड़ता है, सारे घर वालों को जो है जॉब्स वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन अब वैसे पाकिस्तान की सूरत हाल भी यही हो गई है, और यहाँ तो स्पेशली बहरिया में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली रह रही है तो हर बंदे को जॉब करनी पड़ती है। यहाँ मौके भी अच्छे होते हैं, नो डाउट। इसलिए जैसे अब यूनिवर्सिटी के साथ मैंने जॉब्स की भी पिछले दिनों कोशिश की थी, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, तो लेकिन जाहिर है जॉब से थोड़ा बहुत ही गुजारा हो पाता है। 30-35,000 की स्टार्टिंग जॉब मिलती, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मेरी डिग्री भी अभी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए बस ये यूट्यूब का भी सोचा, शुक्र है अल्लाह का कि बाबा ममा सपोर्टिव थे तो इस चीज़ की इजाज़त भी मिल गई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नूर एसेंशियल्स के नाम से ममा और मेरा एक ब्रांड भी है, वो हमने तकरीबन महीना पहले स्टार्ट किया है। हमारे प्रोडक्ट्स तो तकरीबन 3-4 साल, जब हम पिछली बार बहरिया में रहते थे तब से चल रहे हैं बहरिया के अंदर, तो लेकिन हमने कभी नेशन वाइड डिलीवरी नहीं की थी कि स्ट्रेंजर्स भी हमसे बाय करें या कुछ। तो अब हमने ऑफिशियली अपना ब्रांड भी खोला और माशाल्लाह स्ट्रेंजर्स भी हम पे ट्रस्ट करके हमसे हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो यही है कि मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने वाली थी, चलें ठीक है, अगला मैं सवाल करती हूँ आपसे।
हाँ अच्छा, जब तक बच्चियों की शादी नहीं की थी, मतलब जब पढ़ रही थी यहाँ पे, जब उनको पढ़ाने के लिए आए थे यहाँ पे, तो बच्चियों ने ट्यूशंस पढ़ानी, माशाल्लाह। हाँ मेरा ये साथ वाला घर था, उससे अगला भरा होता था, और बहुत मज़ा आता था कि मैं अपने सब्जेक्ट के लिए मैं बैठती थी, मैथ के लिए मेरी मुबश्शा बैठ जाती थी, साइंस सब्जेक्ट के लिए मख्तावर बैठ जाती थी, छोटे बच्चों को ये लेके बैठ जाती थी। बहुत मज़ा आता था। खैर 2 घंटे में हमने सारे बच्चों को जो है पढ़ा के भेज देना, हम तीनों बहनों की पॉकेट मनी हो जाती अच्छी थी। खासी हो जाती थी। हाँ जो तो मेरी बड़ी बहन है उन्होंने माशाल्लाह एमबीबीएस किया हुआ है, और जो उससे छोटी हैं, मतलब मेरे से जो बड़ी हैं, जो मिडिल हैं, उन्होंने फिजियोथेरेपी, सॉरी बोलने नहीं आ रहा था, कि वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी उन्होंने की हुई है, और मैं कर रही हूँ बीएस इंग्लिश। उनकी शादियां आपने कम की थी, आपने ये नहीं बताया। हाँ, बस यहाँ से जाते ही, मतलब जिस साल हम मई में गए हैं ना, अप्रैल में मैंने एक बेटी की शादी की, उसके 1 माह बाद ही हम शिफ्ट हो गए थे। शादी वहीं जाके ही की थी, क्योंकि सब लोग वहीं हैं, मेरा मैका ससुराल सब वहीं, तो फिर इसलिए शादी वहीं जाके की थी। उसके 1 माह बाद ही हम यहाँ से मूव कर गए थे। और फिर उसके 2-3 महीने बाद जो है एक और 4 बहन की महीने शादी बाद, की थी, हाँ, फिर वो माशाल्लाह। बच्चा की। हम्म। तो वो तो माशाल्लाह उन्हीं दिनों ही चली गई फिर बाहर। अल्लाह मियाँ अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आमीन, सबको, अल्लाह हम सबके लिए आसानियां करें। हर आमीन जगह ही आमीन। लाइफ बहुत ज्यादा बहुत तंग हुई पड़ी मुश्किल है। है। अच्छा, आज मैं ना छोटी सी एक आपको बात बताऊंगी। मेरी एक कज़न एफजे कॉलेज में प्रिंसिपल है बहावलपुर में, तो वो कहती हैं कि हम पता नहीं हसद जो है वो लोगों में क्यों पाया जाता है, कि हम अगर सफ़ेद कपड़े से मुराद है साफ, कि हम अगर ये पहन के बैठते हैं किसी के सामने, तो लोग इन नज़रों से तो देखते हैं, हसद की नज़रों से, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता कि सॉरी, कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, हम क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। वाकई ये हकीकत है, बहुत मेहनत होती है। सो अभी आज गला खराब है, मैं इसलिए जो है वो मैंने इस उम्मा तरह से बोल कहा पा था रही कि हूँ। अगर आप इजी हो तो कर लें, लेकिन मसला ये है ना, क्योंकि हमने कल भी कुछ पोस्ट नहीं किया था, एक दिन छोड़ के एक दिन तो ज़ाहिर है यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। टॉपिक्स भी मेरे पास माशाल्लाह मैंने पूरी कलेक्शन रखी है टॉपिक्स की। पूरा दिन रात मैं बस इसी काम में लगी होती हूँ, कुछ ब्रांड के आइडियाज़ देख लिए, कुछ कंटेंट के आइडियाज़ देख लिए। अच्छा, जब हम बैरिया टाउन शिफ्ट हुए, पहली बात तो आप बताएं कि आपको क्या था कि हम वहाँ जाके, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी जानने वाला नहीं था, एक फैमिली थी दूर की, तो क्या डर था आपको कि हम अकेले पड़ जाएंगे या कोई जानने वाला नहीं होगा, या यहाँ के लोग कैसे होंगे? ज़ाहिर है छोटे शहर में और बड़े शहर के बड़े इलाके में बहुत फर्क है। खैर इतना नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हम्म। 5.5-6 साल रह के गए थे। हमें बस ऐसा लगा, जब हम वापस आए, हमें ऐसा लगे कि हम शायद महीना 1.5 महीना ना रहने के लिए चले गए सर थे सर रहीम यार खां। क्या है? जब पहली बार शिफ्ट हुए। अच्छा, पहली बार, मैंने कहा दूसरी बार का पूछा, सॉरी। पहली बार जब शिफ्ट हुए तब भी कुछ ऐसा नहीं था। हाँ। आते ही यहाँ पे बहुत अच्छी दोस्तें मिल गई। दरसे कुरान में मैंने खुद पूछा कि कहाँ कहीं कोई महफिल होती हो इस तरह की, तो मुझे शामिल करें। नेबर्स में कहा तो अल्लाह मियाँ ने इस तरह सबब बना दिया। फिर वहाँ पे सबसे पहले समीना मिली थी। समीना ने मुझे तारुफ करवाया था ज़ीबत से और अफशी से, और ज़ीबत और अफशी जो है वो अभी माशाल्लाह तक है। अभी तक अल्लाह करेगा रहेंगे। हाँ। आमीन। तो ये रुखसाना भी, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये भी। और बस फिर मतलब दिल लगता गया। उदास तो होते थे जब जाते थे रहीम यार खां, लेकिन जब दूसरी बार आए हैं तो दूसरी बार ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं और जा रहे हैं। बस इतना लगा कि कुछ दिन के लिए, चंद दिन के लिए हम रहीम यार खां गए थे और अब घर लौट आए हैं। लेकिन कभी कभी ना गाइस, मेरा ये होता है कि दिल करता है कि कच्चा सा घर हो और हम वापस लौट जाएं, जहाँ गाँव की खामोश हवा और प्यारा सा इंशाल्लाह सुकून हो इंशाल्लाह। बस, और अच्छा, हम लोगों इस्तेमाल लोगों को शौक होता है कि जब पैसे आएंगे ना यार, हम बाहर जाएंगे या हम बड़ा अपना घर लेंगे नहीं, या मेरा कुछ। दिल करता मम्मा है गाँव और लौट मैं जाए। और बाबा, हमारे ख्याल आती हैं कि हमारा ऐसी जगह घर हो, दूर दूर सिर्फ जमीनें हो, अपनी एक बकरी हो, एक भैंस हो, 2 मुर्गियां हो, कच्चा घर हो, कच्चा चूल्हा हो। हमारे इस तरह के शौक हैं। ठीक है। हाँ, कि इस तरह ये हम जानवर भी रखें, मतलब हम खुद उनको देखें, वहीं पे रहें, पुरसुकून से माहौल की ख्वाहिश है। पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कि आप सबकी क्या राय होगी इस बारे में,
क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है। बहरहाल मैं इन जगहों पे ज्यादा खुश होती हूँ। लेकिन जब पिछली बार बैरियर शिफ्ट हुए थे और इस बार में एक फर्क ये भी है कि पिछली बार हम सारी फैमिली एक साथ थे, जब अपने घर वाले एक साथ होते हैं ना फिर इतनी कमी नहीं किसी चीज की महसूस हाँ होती। वही ना। लेकिन इस बार जाहिर है जब हम शिफ्ट हुए हैं तो मेरी एक बहन रहीमिया खान है, एक माशाल्लाह लंदन में है, और फिर उनकी माशाल्लाह एक बेटी है जिनके साथ इतनी अटैचमेंट हो चुकी है कि अब तो लगता है कि यार हम सब काश एक साथ अब ही हमें रहते। लगता है कि हम चारों भी अकेले हैं। हाँ, अब चारों भी हम अकेले हैं। जाहिर है मम्मा, 2 जने तो नहीं है ना घर के, 2 जने नहीं बल्कि काफी ज्यादा। माशाल्लाह। अब हम थोड़ा जो है बहरिया टाउन में रहने के एक्सपेंसेस पे आते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ के रेंट्स कैसे होते हैं, हम किस किस रेंट के घर में कितने कितने मरले के घर में रहे हुए हैं, आप बताएं, बेटा, और अभी करंटली हमारा क्या है। जब हम पहले रह के गए हैं तब किराए कम थे। हम 10 मरले के घर में, 10 या 12 मरले का घर था, 45 पे भी रहे हैं। अब जो है 45 5 मरले के एक पोर्शन का है। और हम जब ये 7 वाला मैं बताती हूँ जहाँ रह के गए हैं गार्डिनिया में, यहाँ हम 45,000 में दोनों पोर्शन पे थे। बच्चे ऊपर होते थे, मैं और मेरे मियाँ नीचे होते थे। बच्चे ऊपर वाले पोर्शन पे, ऊपर 2 बेडरूम थे। 5 मरले में नीचे 1 बेडरूम होता है और ऊपर छोटे छोटे 2 बेडरूम होते हैं। हाँ ये और बात है, ठीक है कि सहूलतें बहुत ज्यादा होती हैं आप लोगों को, सफाई का। ये आगे हाँ, बात करेंगे। चलो ठीक अभी है, रेंट्स बताएं। हाँ रेंट्स यानी अब ज्यादा है, 45 तक है 5 मरले के एक पोर्शन का। और हमारे वाले का कम पूरे है, ये पूरे थोड़ा 5 खस्ता खाल मरले। सा है। हाँ, क्योंकि घर की ना कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर एक नॉर्मल कंडीशन का घर है तो पूरे 5 मरले का एक घर जो है वो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 80 में मिलता है, 80,000 में मिलता है। ऐसे। ठीक है, इसी तरह ही है दोनों यहाँ के पोर्शन। रेंट। चल रहा है अभी तो। मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ज्यादा आपने तारीफें नहीं करनी क्योंकि तारीफें बाद में आएंगी कि फायदे क्या और नुकसानात क्या हैं। मेंटेनेंस और सिक्योरिटी है या नहीं है, और बिल्स यहाँ कैसे है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ की मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कैसी है। अभी आप शॉर्टली बताइएगा क्योंकि आगे हम फायदे और नुकसानात में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। आप बताएं बिल्स यहाँ कैसे आते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होता है या नहीं। नहीं थोड़ा है, इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन है फर्क, क्योंकि इनके यूनिट का पर रेट थोड़ा यूनिट ज्यादा प्राइस है। थोड़ी ठीक है, ज्यादा होती है। और फिर मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं जहाँ पे मतलब सब बैठे हुए हैं, मेरी कोशिश होगी वही पंखा चले, इसके अलावा ना चले। मतलब मैं शुरू से कोशिश करती हूँ। इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि हम जिस जिस घर में किराए पे रहे हुए हैं ना, और उसी घर में जो दूसरे किराएदार होते हैं उनको शक होना शुरू हो जाता है कि शुरू यार मामा, उनको शक होना लाहौर शुरू वालों की तरफ उनको शक होना शुरू हो जाता था कि आप लोगों का बिल इतना कम क्यों आता है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं बिजली के मामले में। अब तो जाहिर एसी चल रहा है, लेकिन ये है कि जब कूलर चल रहा था पिछले 2 महीने तो दिन रात चल रहा था। अब ये है कि दिन को एसी नहीं ऑन करते, रात को होता है, तो उसके बावजूद भी जाहिर है बिल तो फिर आएगा। और बस ठीक है। और दूसरा सिक्योरिटी का इंतजाम जो पहले था, जो हम काफी देख के फर्क गए पड़ा हैं, मतलब उन दिनों बहरिया टाउन अपने अरूज पे था जब हम देख के गए, तो अब उतना नहीं है, उससे कुछ कम है। लेकिन फिर भी बाकी सोसाइटी से मुझे पसंद है, या शायद हम रह के गए इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। फिर भी अभी भी माहौल में बहुत फर्क है बाकी सोसाइटीज के और यहाँ के। गैस का बिल जी, गैस का बिल भी नॉर्मली आता है। हाँ। हमारा हर महीने जो है ऊपर और नीचे वालों का मिला के 1,050 ऐसे आता है, तो फिर आधा आधा मेरे ख्याल से 500 इस तरह हो जाता है। और बिजली का अगर आप एसी चलाते हैं और साथ बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं तो आपका 20 से 25 के दरमियान आ जाएगा। ये 5 मरले के एक कमरे में एसी चलाने की बात कर रही हूँ मैं, और वो भी रात को अगर आप 12 बजे चलना और सुबह 8 बजे बंद कर दें। और ये जो लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ये मैं उनके लिए सारी मालूमात दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। ठीक है, आगे हम बस अब ब्रॉडर वे में यही डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आप ढेर सारे जितने भी फायदे हैं यहाँ रहने के बताएं कि बाकी जगहों से अगर कंपैरिजन किए जाए तो यहाँ क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं, सारे बताएं डिटेल। अब तो खैर बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, जैसे लेक सिटी है, आपको वहाँ जो मॉल है इनका, उसमें हर ब्रांड मिलेगा, बहुत प्यारी जगह है। और इधर का जो है बहरिया का विंटरलैंड बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ ये इस वजह से विज़िट करने के लिए। यहाँ पे ब्रांड्स भी काफ़ी आ चुके हुए हैं, पार्क बहुत खूबसूरत हैं,
सफाई ज्यादा है, मतलब और पुरसकून माहौल है। मतलब शोर शराबा, वो जो अंदरून शहर का होता है ना, एक ट्रैफिक का बेहंगम शोर जिसको कहते हैं, वो चीज नहीं है। ट्रैफिक को ये लोग इस तरह से मैनेज करते हैं कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा कि यहाँ सारी रोड्स नहीं खुली रहती। ऐसा होता है कि एक साल जो है ये कुछ रोड्स आगे से ब्लॉक कर देते हैं, एक साल कुछ रोड्स नहीं, सॉरी स्ट्रीट्स भी यहाँ वैसे रोड से बड़ी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इनको स्ट्रीट बोला जाता है, वैसे ये रोड से भी ज्यादा बड़ी, तो इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। चल रही होती है हाँ, ना? तो फिर कुछ को ब्लॉक करके ट्रैफिक को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि एक साल जो है एक स्ट्रीट सुकून से रहे, दूसरे साल दूसरी स्ट्रीट सुकून से रहे, इस तरह से। अब हमारी स्ट्रीट जो है ना वो एक एंड से बंद है, इसका फायदा ये होता है कि यहाँ इतनी ज्यादा ट्रैफिक एक्स्ट्रा नहीं होती, ट्रैफिक, यानी आगे निकलने वाली ट्रैफिक कोई नहीं है, वो ही आएंगे जो इस गली के जो इस बंदे हैं गली बस। के लोग होंगे। अच्छा, पहले जब मैं रह के गई हूँ, जिस साल का मैंने आपको बताया, एक घर छोड़ के ये 7 वाला घर था, आप यकीन करें कि वहाँ उस वक्त ना ये रास्ता खुला हुआ था और हमें लगता था कि हम कोई सखर अड्डे पे बैठे हुए हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, और क्योंकि उन दिनों शिफ्टिंग भी लोग बहुत शिफ्ट ज्यादा। हुए हैं, उन दिनों बहुत और ज्यादा इतना शिफ्ट हुए शोर, बसेस जो गुजर रही है, बहरिया की स्कूल की बसेस, उन्होंने आके मोड़ पे घर था ना, वही बजाना आके। हैं। हाँ, इस फैसिलिटी से तो आप सब मतलब जानते ही होंगे, इस फैसिलिटी को अब तो काफी ज्यादा उसमें आ गई है टाउन्स में, कि मोटर वगैरह का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ जो इसी आता है मेंटेनेंस के बिल में, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना उसके साथ मेंटेनेंस बिल आता है, और वो जितने मरले का घर है ना उस हिसाब से आता है, दिया जाता है। मेरे ख्याल से जो पिछला घर था 10 मरले वाला, उसमें 4,000 4 था ना, 2 हम देते थे, 2 मालिक ऐसे ही है। तो 5 मरले का मेरे ख्याल से 2,000 मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस में यही होता है कि सारी सड़कों की सफाई, सिक्योरिटी, और जो पानी है उसका भी आ जाता है आपको। हाँ, हम देखिए पानी की इतना सहूलत, खुला पानी इस्तेमाल करते हैं, आपको बेशक आप सारा दिन, मैं मिसाल दे रही हूँ, वैसे तो अल्लाह माफ करे, एक एक कतरे का हिसाब होगा, गुनाह होता है। लेकिन हाँ। अगर आप सारा दिन भी मतलब कपड़े धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, नल खुला हुआ है, आपका बिल वही आना है, वो जो मेंटेनेंस के साथ उन्होंने बताना है बस। मोटर नहीं चलती ना तो बिल में इस वजह से काफी फर्क पड़ता है। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों ने लगाई हुई है वो, वैसे कि ऊपर वाले पोर्शन में ना थोड़ा पानी का मसला होता है, कि ऊपर वाले पोर्शन में उतना प्रेशर नहीं होता, तो इस वजह से लोगों ने लगाई है, वरना जरूरत नहीं, कोई नहीं लगाता। जो शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अब एक नुकसान भी है, उसी के साथ एक फायदा भी बताना चाहूंगी कि बहरिया टाउन जो है लाहौर का, वो डेंगू मच्छर की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। जब हम यही 7 वाले घर में रहते थे, बाबा को तो इतना सीरियस कंडीशन हो गई थी, बाबा को डबल डेंगू हो गया था। ठीक है, 3 बार एक सीजन में 3 बार हुआ, 3 बार हुआ था, और इतना ज्यादा प्लेटलेट्स लो हो गए थे। और यही होता है बारिशों के मौसम में। अब इन्होंने शायद प्लाट्स में ना पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू मच्छर वैसे ही यहाँ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर ये है कि इसके लिए लोग एहतियात भी बहुत करते हैं। स्प्रे होती है गलियों में, स्प्रे बहुत ज्यादा होती है। असल में ये होता है कि जैसे जो डॉक्टर्स भी मुझे सुन रहे होंगे उनको पता होगा कि डेंगू मच्छर है साफ पानी का मच्छर, जैसे मलेरिया होता है गंदे पानी का मच्छर, डेंगू होता है साफ पानी का। यहाँ सफाई है, गमलों में भी जो पानी खड़ा रह जाता है ना, अगर किसी चीज में बारिशें होती हैं तो किसी न किसी सामान में पानी अगर भरा हुआ है, खड़ा हुआ है छतों पे भी, तो उसके अंदर जो है वो टीम्स भी काफी चेक करने आती हैं, और वो मतलब अगर हम उन्हें कह भी रहे ना पिछली गैलरी में कोई ऐसी चीज नहीं है, आएंगे और वो कहेंगे नहीं आप हमें गैलरी में लेके जाएं। फिर पीछे गैलरी में, आगे वाली गैलरी में चेक करते हैं वो कि किसी चीज में पानी तो नहीं खड़ा हुआ, और फिर सैंपल्स भी लेके जाते हैं उनको जो शक होता है, और अगर सैंपल निकल आए पॉजिटिव कि यहाँ डेंगू लार्वा है, तो फिर आके घर में स्पेशली अंदर भी स्प्रे करके जाते हैं और सारी सफाई करवा के जाते हैं। और जो ट्रक्स फिर रहे होते हैं, ट्रक्स के जरिए भी स्प्रे होती है, घरों तक अंदर तक धुआं आता है, वो व्हाइट कलर का धुआं होता है। बल्कि जब गलियों में आते हैं स्प्रे करने के लिए ना, तो मैं खिड़कियां दरवाजे खोल देती हूँ कि ये अंदर भी आए। हाँ, अभी तक फिलहाल वैसे बारिशों का मौसम बल्कि गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक इस बार आएंगे कोई मच्छर नजर नहीं आया। आएंगे मौसम थोड़ा ठंडा होगा मेरे ख्याल से, तब आएंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से फायदे तो हमने सारे ही बता दिए हैं। हाँ, एक और फायदा ये भी है कि जब हम जिक्र करे थे यहाँ के माहौल का और लोगों का, कि जब हम उस छोटे शहर से यहाँ आए हैं ना, तो हमने लोगों में ये चीज बहुत देखी है कि यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता। हाँ, ये चीज है, बिल्कुल भी कोई किसी को जज नहीं करता, जो जैसे रह रहा है, जैसे पहन रहा है, किसी ने क्या पहना हुआ है, क्या खा रहा है, किस तरह की उसकी लाइफ है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। वैसे ये बात है, क्योंकि छोटे शहर में ना हम सोचते हैं ये क्यों, ये वो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और यकीन करें कि बड़ा पॉजिटिव माहौल, कि उसके बारे में अगर किसी कोई मतलब किसी के बारे में भी आपने सोचना है, किसी भी तरह की उसकी लाइफ हो, आप उसको पॉजिटिव देखें सबसे पहले,
कि वो इस तरह रह रहा है, मे बी उसकी कोई मजबूरी हो, क्या पता वो किस हालात में है। तो लिहाजा किसी को कोई कुछ नहीं, ना कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ये यहाँ की चीज अच्छी नहीं है। चीज, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के पास शायद टाइम ही नहीं होता कि वो दूसरों को हाँ, जज ये भी करें। है। जिनके पास टाइम होता है ना, बहुत वो बिजी लाइफ इस तरह है, के बहुत कामों बिजी में लाइफ पड़ते हैं। और असल में हम मशीनी लाइफ से थक के ही गए थे। मैं भी जॉब कर करके उन दिनों थकी हुई थी। ये था कि वापस चलते हैं, गांव में रहेंगे, पुरस्कून लाइफ। लेकिन नहीं, फिर दोबारा आ गए। चले, दुआ कीजिएगा अल्लाह हम सबके लिए आसानियां करे, आमीन। अच्छा, वैसे मुझे ये तो बताएं कि यहाँ के स्कूल्स की क्या सिचुएशन है। और मुझे लगता है फीस जब बंदा बताएगा तो फीस यहाँ के स्कूल्स की बहुत ज्यादा है। ये सुनने वाली ये बात है। स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा है यहाँ। यहाँ पे बैरिया के अपने स्कूल हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, कॉलेज भी है उनके अपने गर्ल्स एंड बॉयज, फिर बीकन हाउस आ जाता और है। फिर बीकन हाउस है यहाँ पे बैरिया में, और बैरिया में सिटी है। और ये बिल्कुल स्कूल फिर जो गेट है, के साथ भी काफी हैं बाहर। अब गेट के बाहर एक जो है अब ज्यादा है, यूनिक के कैंपस हैं, केप्स है, और नैरो है, बहुत सारे, काफी अब तो ज्यादा हर हाँ। ब्रांड, पंजाब स्कूल, LGS सब आ चुके हैं यहाँ पे। मैं इनके जहाँ तक फीस जानती हूँ 25,000 से 30,000 तक है फीस पर मंथ। ठीक है। और फिर ये है कि ये टीचर्स को भी अच्छा पे करते हैं, तो जाहिर है बच्चों को माहौल जो डिफरेंट मिल रहा हाँ, होता है। यहाँ के स्कूल्स का लेकिन माहौल अच्छा आप है। यकीन करें कि सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ा के भी मजा आता है, मैनेजमेंट के साथ, मतलब एक तरीका कार है कि एक पूरा उनका सिस्टम है कि आपने कैसे लेके चलना है, मतलब कैसे चेक एंड बैलेंस उनका हम पे है, हम हमारा बच्चों पे है, और क्या उनका पूरा सिस्टम है, मतलब जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैंने बीकन हाउस में भी जब काम किया बहुत मजा आया, अब भी जिस स्कूल में काम कर रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी जी। काम तो करना ही करना, आप लोगों को ये बता मेहनत तो दें करनी कि है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि कहेंगे सिर्फ फायदे बताई जा रही है। अभी हम नुकसानात भी बता देते हैं। जाहिर है जो रियल चीज है वही बता रहे हैं, जो रियल फायदे हैं वो बता रहे हैं, जो रियल नुकसानात होंगे वो भी जिससे बता मैंने देंगे। आपको सफायर की सेल के बारे में बताया था। हाँ जी जी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला नुकसान इसका यही है कि सिटी से काफी दूर है। लाहौर शहर, लाहौर शहर से, हाँ। अंदरून शहर से काफी ये दूर है। बेटा पूरा एक शहर आबाद है ना अलग शहर है। से। अजान हो रही है, सो वीडियो बंद करते हैं। जी जी गाइस, हम एक बहुत बड़ा बहरिया टाउन लाहौर का फायदा बताना भूल गए, जो आप सब पहले से जानते हैं, जो आप सबको सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे चैनल की सबसे वायरल वीडियो है वो, और वो है हफ्ता बाजार, जो कि लगता है बहरिया टाउन के गेट के बिल्कुल सामने हर मेन हफ्ते गेट के के दिन, सामने, हर हफ्ते हफ्ते के के दिन। दिन। हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं हर सारी वीडियो जो वायरल है गई हैं। वो, और इतना पसंद किया जाता है। अब हफ्ता बाजार की हम तीसरी बार ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारा फ़ोन ओवर हीट होकर बंद हो जाता है। तो हम बता रहे थे कि बहरिया टाउन का एक बहुत अच्छा और बड़ा फ़ायदा ये भी है। मैंने पंखा बहुत ज़्यादा फास्ट किया, शुक्र है याद आ गया तो सारी वीडियो के बाद आना था। मामा अब आप बोल रहे हैं हफ्ता बाजार के बारे में। जी जी, मैं बोल रही हूँ, कुछ मनूसियत आ रही है। ऐसे नहीं बात करते, आने दो। 1 जी, 2 मैं बता रही थी कि हफ्ता बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है, यकीन करें कि आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। पाकिस्तान का ब्रांड चाहे, बाहर के ब्रांड चाहिए आपको, ग्रोसरी, जूता, सब, मसाले, हर चीज़, मेकअप, ज्वेलरी, हैंडबैग्स, हाँ, कपड़े। हर चीज़। और अपने हिसाब से आप जो लेना चाहें, जितना आपका बजट हो आप ले सकते हैं। तो बहरिया में भी रहने का यही है कि स्मार्ट बजट के साथ अपने खर्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आप यहाँ पे रह सकते हैं। और सीधी बात है, मुझे तो जब पता लगा था ना हफ्ता बाजार का, पहले मैं शुरू में बहुत परेशान होती थी कि आम ज़रूरत की चीज़ें मैं बड़े बड़े झाड़ू मॉल से कहाँ जाके से लें, कैसे, वाइपर कहाँ से हमें नहीं लें। पता होता था। लेकिन वैसे ये भी है कि मेरे तो घर के पास जो मॉल है हफ्ता बाजार में, बाकी सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन सब्जी और फ्रूट वहाँ पे महंगा है। तो सब्जी और फ्रूट जो है मैं ये जो सामने मॉल है मैं तो वहीं से लेती हूँ, रेनबो। वहाँ पे रेट अच्छे होते हैं सब्जी और फ्रूट दोनों के। लेकिन यकीन करें कि हफ्ता बाजार में लोग ऐसे बैरिया वाले बेहोश होके ये सब्जी फ्रूट खरीद रहे होते हैं कि जैसे मुफ्त बिक रहा हो। हालांकि रेनबो में इससे थोड़ा ये कम ज़्यादा होता अच्छा है। और वहाँ पे वो किसी चीज़ को चुन के नहीं उठाने देते। यहाँ पे तो हम अपनी मर्जी का जो है वो उठा रहे होते हैं, फ्रूट हो, सब्जी हो, जाली में डाल हाँ, देते हैं। और वही हम ले रहे होते हैं। और अगर आपने
फुल डिटेल देखनी है हफ्ता बाजार के बारे में तो आप हमारे चैनल पे तकरीबन 6 वीडियोस है हफ्ता बाजार की साथ, तो आप वो देख सकते हैं। कल भी मैं कोशिश करूंगी कि कल हफ्ता है। कल मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैं कल आप लोगों को दोबारा से विंडो शॉपिंग करवा दूं हफ्ता बाजार की। आप लोगों की तो विंडो शॉपिंग होगी, मेरे पैसे लग हमारा जाते हैं। खर्चा हो जाता है क्योंकि नहीं रहा जाता, इतनी अच्छी चीजें होती हाँ। हैं। एक बस मेरे ख्याल से नुकसान तो नहीं है, मेरे ख्याल से बस एक रियलिटी है कि यहाँ अगर फॉर एग्जांपल आप प्लम्बर को बुला रहे हो, इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो, तो जाहिर है इन चीज़ों की प्राइजेस तो ज़्यादा होती हैं। एक पॉइंट था तो मैंने कहा ये भी कवर कर दूं कि इलाके के हिसाब से जाहिर है आपको सारी वो सर्विसेज ज्यादा थोड़ी लेते महंगी हैं, मिलेंगी। बिल्कुल हाँ। तो आज की वीडियो ये बहरिया टाउन की। अच्छा हाँ, फिर अब मैं आपसे ये सवाल करूंगी और आपने रियलिटी के साथ जवाब देना है कि क्या एक मिडिल क्लास फैमिली रह सकती है बहरिया टाउन में? रह सकती है अपने अखराजात को मतलब जिसको कहते हैं ना चादर देखकर पाँव फैलाना, कि उस हिसाब से अपने सब कुछ सेट करके जितने बंदे हों घर के कमाने वाले तो स्मार्ट बजट के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने दूसरों की तरफ देखा, यहाँ बहुत हाई क्लास लोग रहते हैं, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा। आपके घर के सामने जब आपके पास सिर्फ बाइक होगा ना, आपके घर के सामने मर्सिडीज भी खड़ी हो सकती है, लेकिन आपने देख के घबराना नहीं है। हाँ, ठीक है, बस आपने आपने घबराना नहीं है। हाँ बस तो मतलब फिर ये ना सोचिएगा कम्प्लेक्स में ना आए, हाँ मेहनत जरूर करें, मेहनत जरूर करें। ठीक। हाँ जी, तो मैं अम्मा से यही पूछ रही थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली रह सकती है, नहीं रह सकती? ऑब्वियसली रह सकती है, वही स्मार्ट बजट के साथ। लेकिन अगर रहेंगी तो फ़ायदे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। आपके बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है, हाँ माइंड बिल्कुल सेट ऐसे बहुत अच्छा हो जाता है, माहौल चेंज होता है तो इंसान की ज़ाहिर है पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अपने होती है बच्चों को यहाँ। ये समझाइएगा कि इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के अगर ख्वाब ऊंचे रखने हैं तो मेहनत भी साथ मेहनत भी करें। करनी है। सिर्फ ख्वाब देख के सोए रहना उनसे कुछ नहीं बनेगा जी। कि वैसे भी क्या अल्लाह कहने क्या लगी थी? यार, हेलो यार, हमारी पॉडकास्ट चल रही है, एक्सक्यूज मी। हो जाएगा हो जाएगा, ये चार्जर देते हैं। हाँ अच्छा, तो मैं कह रही थी कि आप सब लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस किस सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ इन फैसिलिटीज में से कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं और कौन सी नहीं है, और कौन कौन सोच रहा था बहरिया में आने के लिए और अब वो ये वीडियो देख के आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर अब आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है, जरूर है, जाहिर है पसंद आई होगी, तो काइंडली लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह।